खुदा के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा भला है और हमें रोज़ बरोज़ अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। आज हम खुदा के कलाम में से जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बाइबल मुक़द्दस में ख़वातीन की रफ़ाकत। आज हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में ख़वातीन की जो रफ़ाकत है, जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में बताया गया है, बयान किया गया, दर्ज है। आज हम उन ख़वातीन के हवाले से देखेंगे कि उनकी क्या रफ़ाकत रही बाइबल मुक़द्दस में और क्या क्या कारनामे जो हैं उन्होंने सर अंजाम दिए। अगर हम खरूज पहला बाब उसकी 15 और 23 आयत तक पढ़े तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मिलती है जो कि फ़िरौन बादशाह के हवाले से है कि फ़िरौन बादशाह ने हुक्म दिया, जो इब्रानी दाइयाँ थी उनको अपने पास दाइयों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि जो बच्चे होते हैं, जो इसराइलियों के बेटे हों, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, और जो बेटियां हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन दो दाइयाँ जो इब्रानी दाइयाँ थी, उन्होंने जब मूसा की पैदाइश हुई, मूसा जो है वो पैदा हुए, तो उन दो दाइयों ने, सफ़ीरा और फोहा ने ये किया कि उन्हें उस बच्चे को जो मूसा था उसे छोड़ दिया। और ये देखें, दोनों दाइयों की रफ़ाकत थी। ये खुदा के डर और खौफ में रहती थी। ये बादशाह के डर से नहीं डरी, बल्कि ये खुदा से डरती थी। तो उन्होंने दाइयों ने बच्चे को छोड़ दिया और ये इनकी रफ़ाकत थी। अगर हम 22 आयत में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि बस खुदा ने दाइयों का भला किया और खुदा ने फिर इन दाइयों का भला किया और खुदा ने बरकत दी, इनका भला किया, क्योंकि ये खुदा के डर और खौफ में रहते हुए खुदा के हुक्म को उन्होंने माना। और जब मूसा पैदा हुआ, फिर मूसा की जो बहन थी मरियम और मूसा की माँ, इन दोनों ख़वातीन ने, इन दोनों औरतों ने मूसा की 3 महीने तक हिफाजत की। 3 महीने तक उसे छुपा के अपने घर में रखा ताकि उसकी आवाज़ जो है बाहर कोई सुन ना सके, ताकि किसी और को पता ना चल सके, फ़िरौन या उसके जो लोग थे उन्हें पता ना चल सके कि यहाँ पे एक बेटा जो है वो पैदा हुआ है। तो उन्होंने उसे छुपा कर रखा। लेकिन जब 3 महीने का वो हो चुका था, तो बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो शरारतें करता है, शोर करता है, और जब वो 3 महीने का हुआ तो उसे संभालना जो था मुश्किल हो गया। उसकी आवाज़ जो थी वो बाहर तक जाने लगी। तो फिर मरियम ने और उसकी माँ ने क्या किया कि एक टोकरी बनाई और टोकरी में उसे रख के उसे दरियाए नील पे बहा दिया। वो जानते थे कि वहाँ पे फ़िरौन बादशाह की जो बेटी है वो अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे आती है। तो जब उसे पानी में बहा दिया गया तो फिर बादशाह की जो बेटी है वहाँ पे नहाने के लिए अपनी सहेलियों की रफ़ाकत में वो दरियाए नील पे आई नहाने के लिए। मरियम जो है वो देख रही थी कि अब मूसा के साथ, बच्चे के साथ क्या होता है। और जब उसने, बादशाह की जो बेटी शहजादी थी, जब उसने और उसकी सहेलियों ने देखा तो फिर उस बच्चे को निकाला और उसे अपना बेटा बनाने का शहजादी ने फ़ैसला किया। और जब उसने ये फ़ैसला लिया कि मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी, और जो मरियम थी वो ये सब देख रही थी, और मरियम जो है वो आई और जल्दी से उसने एक दाया का इंतज़ाम किया और उससे अपनी माँ को एज ए दाई के तौर पर वो शहज़ादी के पास लेके आ गई ताकि वो मूसा की हिफाजत कर सके, उसकी देखभाल कर सके। और जब वो उसके पास आई तो शहज़ादी ने मूसा जो था वो उसको दिया ताकि उसकी हिफाजत कर सके। और फिर मूसा की माँ ने उसकी हिफाजत की, उठते बैठते कलाम की जो बातें थी उसके जहन नशीन की। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे खुदा ने दाइयों के वसीला काम किया। बच्चा जो है, मूसा जो है वो बच गया। फिर उसकी माँ और उसकी बहन मरियम, इनके वसीला खुदा ने काम किया और मूसा जो है वो बच गया। और फिर शहज़ादी और उसकी सहेलियों की रफ़ाकत में मूसा जो है फिर वो बच गया। और अजीज़ों, यहाँ पे जो मूसा है ये खुदा का एक इलाही मंसूबा था, ये खुदा का एक इलाही प्लान था कि मूसा जो है वो मर्द खुदा, मूसा जो है वो मर्द खुदा बने और अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाने का बाइस बने। तो खुदा का ये इलाही मंसूबा था। फिर अगर हम खरूज 2 बाब उसकी 15 से 13 तक पढ़े तो वहाँ पे मूसा और मदियान के जो काहिन के साथ बेटियां थी उनकी रफ़ाकत का भी हमें ज़िक्र मिलता है। जब मूसा बियाबान में भटकता रहा और फिर ये मदियान की जो बेटियां थी वो अपने मूसा को अपने बाप के पास लेके, अपने बाप की पनाह में लेके आई ताकि वो
बच सके। और फिर मूसा की जो बीवी है वो भी उन 7 बेटियों में, मदियान की जो 7 बेटियां थी उन्हीं में से एक उसकी बीवी बनी। ये देखिए ख़वातीन की ये रफ़ाकत है कि ख़वातीन की रफ़ाकत के बाइस मूसा जो है वो बच सका। और फिर अगर हम देखें, खुदा ने बनी इसराइल के लिए इब्राहिम को एक मज़बा जो है वो बनाने के लिए कहा था, और ये मज़बा भी खुदा ने, औरतों ने बहुत काम किया। खरूज अगर हम 3 बाब उसकी 22 आयत में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल के लिए इब्राहिम से कहा था कि जब तुम मिस्र से निकलोगे तो बड़ी दौलत सोने चांदी को ले के निकलोगे, और ये भी ख़वातीन ने ही अंजाम दिया, ख़वातीन ने अंजाम दिया। यहाँ पे लिखा है खरूज 3 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि बनी इसराइली औरतें मिस्री औरतों से सोने चांदी के जेवर और लिबास मांग लेंगी, और इसी तरह से तुम मिस्र को लूटोगे। ये खैमा इज्तिमा बनाने के लिए, जो खुदा का घर था बनाने के लिए, ये सोना चांदी जो है वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और जब खुदा का खैमा इज्तिमा बना तो इसमें भी औरतों ने बहुत अपनी खिदमात को सरअंजाम दिया। ये ख़वातीन की रफ़ाकत की वजह से ऐसा होता आया। और फिर अगर हम रूत की किताब, बाइबल मुक़द्दस में रूत की जो किताब है, अगर हम उसका मुताला करें तो हमें वहाँ पे मिलता है कि अलमलक और जो नोमी थी, ये अलमलक और नोमी जो है किस तरह वो यहूदा की सरजमीन में काल पड़ने के सबब से वो मुआब में चले गए, और खुदा ने मना किया था कि मुआब में नहीं जाना, लेकिन इन्होंने खुदा की नाफरमानी की और ये मुआब में आ गए। और मुआब में आने के बाद नोमी का शोहर और उसके दोनों बेटे जो थे ये फोत हो गए, मर गए, क्योंकि इन्होंने खुदा की लानत को अपने ऊपर बुलाया। इन्होंने खुदा की नाफरमानी की और खुदा की लानत को अपने ऊपर बुलाया। और जब इसके दोनों बेटे फोत हो गए तो इसके जो बेटे थे उन्होंने मुआबी औरतों से शादी की थी, और खुदा ने सख्ती से मना किया था कि मुआबी औरतों से शादी नहीं करनी, लेकिन नोमी के बेटों ने मुआबी औरतों से शादी की, उर्फा और रूत से उन्होंने शादी की। और अजीज़ो ऐसा हुआ कि जब वो मर गए तो नोमी अकेली रह गई, उसके कोई बेटा नहीं था, उसका शोहर उसके पास नहीं था, उसके बेटे उसके पास नहीं थे। तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि अब आप ऐसा करो कि अपने अपने घरों को लौट जाओ, अपने अपने दोताओं के पास चली जाओ। बड़ी उर्फा जो थी बहू वो चली गई, लेकिन रूत ने, यहाँ पे रूत की देखे कि रूत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब तक ज़िंदा रहूंगी मैं आपके साथ रहूंगी। वो अपनी सास से लिपटी और उसने कहा कि नहीं, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और मैं तेरे साथ ही रहूंगी। और यहाँ पे देखे दोनों की वफादारी, देखे वफादार रफ़ाकत जो है, और इसी की बाइस खुदा ने बरकत दी, इनकी वफादार रफ़ाकत को कबूल किया और उन्हें बाबरकत बनाया। और फिर रूत की शादी बोइस से हुई जो कि दौलतमंद था और खुदा से डरने वाला था। अगर हम आस्तर की किताब में देखें तो वहाँ पे भी हमें औरतों की, ख़वातीन की जो रफ़ाकत है वो हमें नज़र आती है कि आस्तर की बहुत ही खूबसूरत कहानी जो है, जब आस्तर की शादी हुई बादशाह से तो आस्तर मलका बन गई, और जो उनकी कौम थी, यहूदी कौम जो थी, वो परेशानी में, दुख में, मुसीबत में आ गई। उनके लिए उनकी मौत का जो ऐलान हो चुका था, और मर्दगी जो था आस्तर का भाई था, उसने इस बात के लिए अपनी बहन को, आस्तर मलका को कहलावा भेजा कि अगर ये कौम मरेगी तो तू भी साथ मरेगी। तो ऐसा हुआ कि उसने अपने मर्दगी को ये मैसेज भेज दिया कि अब जाकर उससे कहो कि आप लोग भी अब 3 दिन के लिए रोज़ा रखो, और फिर 3 दिन के बाद मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, और फिर अगर मैं मरी तो फिर मैं मरी। तो अजीज़ों, यहाँ भी वो 3 दिन के रोज़े के बाद जब आस्तर बादशाह के हजूर बिना बुलाए पहुँची तो बादशाह की नज़र में वो मकबूल ठहरी। यहाँ आस्तर की जान जो है वो बख्शी गई, और फिर उसके 3 दिन के रोज़े और अपनी सहेलियों के साथ जब उसने रफ़ाकत रखी, रोज़े रखे, तो 3 दिन की रफ़ाकत के बाद जब वो बादशाह के हजूर पहुंची तो उसकी कौम जो है, यहूदी कौम जो है, वो भी बच गई। तो यहाँ भी ख़वातीन की रफ़ाकत ने रोज़े के ज़रिए खुदा की तवज्जो और उसकी मंजूरी को हासिल किया। मरियम और अलिशबा के बारे में हम जानते हैं कि मरियम जो है वो यसू की माँ है, और अलिशबा जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ है। यहाँ भी जो मरियम और अलिशबा थी, ये 3 महीने तक ये एक साथ रही, 3 महीने तक एक साथ रही, और खुदा ये नबूवत की राह पर
नबूवत की राह से एक दूसरे को तसल्ली और खुशी और एक दूसरे के साथ मिलकर खुदावंद की हमदो सताइश किया करती थी। और फिर खुदावंद यसु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो उस वक़्त भी 3.5 साल तक जब उन्होंने मुनादी की इस दुनिया में, तो औरतें जो थी, ख़वातीन जो थी, वो यसु के साथ साथ मुनादी कर रही थी। और बहुत सी औरतों ने रफ़ाकत रखी, बहुत सी औरतें जो थी वो यसु के साथ 12 शागिर्दों के साथ शामिल होकर खिदमत कर रही थी। तो 12 शागिर्दों के अलावा ईमानदार औरतें भी उनके साथ गलील से यरूशलेम में आईं। और अगर हम फिलिपियों 4 बाब उसकी 3 आयत में पढ़े तो वहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो हमें दूसरे शागिर्दों को नसीहत करता है और ख़ास उन औरतों की बाबत ज़िक्र करता है जो खादमों और शागिर्दों और रसूलों की मुनादी की खुशखबरी फैलाने की मदद में जाफशानी से उनके साथ थी। तो अजीज़ों, रफ़ाकत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए भी रफ़ाकत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में ये वो रफ़ाकत है जो ख़वातीन की रफ़ाकत रखने के बाइस बरकत जो है वो आई। रफ़ाकत जो है, अगर आज के मुआशरे में हम देखें तो मुआशरे में अगर जहाँ पे हम रह रहे हैं, दुनिया में देखें, मुआशरे में देखें, तो अगर हमारी रफ़ाकत जो है अच्छे लोगों के साथ हम, तो हम वैसे ही अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर हमारी रफ़ाकत, हमारी जो गैदरिंग है वो बुरे लोगों के साथ है, जैसे लोगों के साथ हमारी गैदरिंग होगी, हमारी रफ़ाकत होगी, हम वैसे ही होंगे। बाइबल मुक़द्दस में जिन ख़वातीन का ज़िक्र किया गया, उनकी रफ़ाकत ये ख़वातीन खुदा से डरती थी, खुदा के डर और खौफ में रहती थी, जिसके बायस खुदा ने इन्हें बरकत दी, इनकी बात जो ये खुदा के मंसूबे के तहत था, और खुदा ने इन्हें बाबरकत ठहराया, और खुदा ने इन ख़वातीन को बरकत दी जिनका आज भी ज़िक्र खुदावंद के कलाम में है। अगर दुनिया में रहते हुए हमारी रफ़ाकत ऐसी ख़वातीन के साथ होगी जो खुदा से नहीं डरती हैं, जो खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी नहीं गुजार रही, बल्कि दुनियावी तौर पर दुनियावी सोच है उनकी, अगर हमारी रफ़ाकत जो है ऐसी ख़वातीन के साथ होगी तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे, उन्हीं की तरह होंगे। अगर मर्द हज़रात हैं, इनकी रफ़ाकत किसी जो नशा करते हैं, नशेबाज लोगों के साथ होगी, तो जो उनके साथ हैं वो भी उनके साथ नशेबाजी में लग जाएंगे। तो अजीज़ों, आज में बड़ी ज़रूरत है कि हम रफ़ाकत, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन हमें रफ़ाकत इस ख्याल ये सोच के रखना है कि हम कैसे लोगों के साथ, जो हमारी रफ़ाकत है वो कैसी है। अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि रफ़ाकत जब यसु मसीह सलीब पर जान दे रहे थे, तो उस वक़्त भी जब खुदा ने यसु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, तो उस वक़्त भी ख़वातीन जो थी, सिवाय यूहन्ना के, बाकी जो शागिर्द थे वो भाग चुके थे, लेकिन सिवाय यूहन्ना के और मरियम उसकी जो माँ थी और कुछ और ईमानदार औरतें जो वहाँ पे मौजूद थी, ये उनकी रफ़ाकत में एक साथ थी। फिर ईद पेंतिकोस्त जब आया तब भी ख़वातीन जो थी, इनकी रफ़ाकत जो थी वो एक दूसरे के साथ थी। तो आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम इस बात को समझें और इस रफ़ाकत को कायम रखें, ताकि हमारी रफ़ाकत जो है ऐसी हो कि जो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे और हम खुदा के हजूर बाबरकत हो। आज हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसे लोगों के साथ रफ़ाकत रखें जो खुदा से डरते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में खुदा का डर है, जिनकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ है, जिनकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम है। अगर हमारी रफ़ाकत ऐसे लोगों के साथ होगी जो खुदा से डरते हैं, खुदा के डर और खौफ में रहते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम भी उन्हीं की तरह उनके साथ रहते हुए हम भी खुदा के कलाम में से जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे खुदा के कलाम को, क्योंकि जैसे लोगों के साथ हमारी रफ़ाकत होगी हम वैसे ही होंगे। अगर हमारी रफ़ाकत बुरे लोगों के साथ होगी, खुदावत के कलाम में बताया गया कि हेरोदिया के बारे में, कि उसकी बेटी और उसकी रफ़ाकत के बारे में, कि उनकी जो रफ़ाकत थी वो अच्छा बुराई की थी। उन्होंने अपनी बेटी को उसने नाचने के लिए कहा, तो उसकी बेटी ने जब नाच किया, तो फिर जब बादशाह ने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे यूहन्ना जो है उसका मुझे सर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे
जो अभी हमने उससे पहले ख़वातीन के हवाले से पढ़ा, उन्होंने भलाई की, उन्होंने बुराई नहीं की बल्कि उन्होंने भलाई की। और यहाँ पे ये जो हैं ये ख़वातीन जो हैं बुराई की तरफ माहिल हैं। तो मैं समझती हूँ कि खुदा जो है बुराई को नहीं बल्कि भलाई को पसंद करता है, और खुदा चाहता है कि हमारी रफ़ाकत जो है हेरोदिसिया की तरह ना हो बल्कि दूसरी ख़वातीन आस्तर की तरह, रूत की तरह और मरियम और उसकी माँ की तरह और उन दाइयों की तरह हमारी रफ़ाकत हो, ताकि हम भी बाबरकत जो है ठहर सके, खुदा हमें बरकत दे सके। तो आज माशरे में रहते हुए हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ हमारी रफ़ाकत रखें जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा के डर और खौफ में रहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई दोस्त है, अगर कोई नशेबाज है तो उसका जो दोस्त है वो भी यकीनन ऐसा ही होगा। तो इसलिए बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम ऐसे लोगों से परहेज़ करें जो खुदा के डर और खौफ में नहीं रहते, जो दुनियावी बात, जिनका ख्याल जो है वो दुनियावी तौर पर है, जो दुनिया में रहते हुए दुनिया की मानिद है। हमें दुनिया की मानिद नहीं बनना बल्कि हमें खुदा की मानिद बनना है। और खुदा का कलाम भी हमें यही कहता है कि हमें यीशु मसीह की मानिद, उसके जैसी मोहब्बत अपने अंदर रखनी है, उसके जैसी मोहब्बत प्यार जो है वो हमें अपने अंदर रखना है ताकि हम उसकी मानिद बन सके। दुनिया के हमें हम शक्ल नहीं बना, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखे कि दुनिया की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने पर सूरत बदलते जाओ। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी अक्ल को बदले, हम अपनी सोच को बदले ताकि हम दुनिया की मानिद नहीं बल्कि यीशु मसीह की मानिद हो सके। और हमें भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक ऐसी रफ़ाकत रखनी है जो खुदा को पसंद है। और ख़वातीन जो हैं शुरू से ही रफ़ाकत रखती आ रही हैं, इब्तदाई कलीसिया में भी उनकी रफ़ाकत थी। आज भी अगर हम देखें तो जो हमारी कलीसियाएँ हैं यहाँ पे भी हमें ख़वातीन जो है यीशु मसीह का काम करते हुए नज़र आती हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं ख़वातीन आपस में रफ़ाकत रखते हुए संडे स्कूल को चला रही होती हैं, कुछ बहनें जो है वो वुमेंस मिनिस्ट्री, ख़वातीन की जो इबादत है उसे चला रही होती हैं। तो ये रफ़ाकत है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से ऐसी रफ़ाकत रखें जैसे खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। और जब हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, उसके मर्ज़ी को लेके चलेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, तो यकीनन खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में जो रफ़ाकत, जो ख़वातीन की रफ़ाकत के बारे में हमें बताया गया है, हमें इस पर अमल करना है ताकि हमारी रफ़ाकत भी ऐसी हो कि जैसे इन ख़वातीन का ज़िक्र खुदावंद के कलाम में है, ऐसे ही हमारा ज़िक्र भी दूसरों के सामने हो ताकि हमारे खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।